दोस्तों लेट्स अज्यूम एक शरारती बच्चा एंड वो शरारती बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, उसके मार्क्स हमेशा सारे सब्जेक्ट्स में कम आते हैं एंड ही इज जस्ट इनटू मस्ती, शोर शराबा एंड नेवर सीरियस अबाउट द फ्यूचर। उसके मॉम डैड हमेशा उससे परेशान रहते हैं, टीचर्स भी हमेशा उससे परेशान रहते हैं। बट ऑल ऑफ सडन बच्चे को समझदारी आती है एंड बच्चे को लगता है कि ये तो आगे जाके मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है एंड फ्यूचर में मुझे अगर ग्रो करना है तो मुझे थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। एंड तब से वो कड़ी मेहनत करने लगता है और अपने आप को इंप्रूव करने लगता है एंड जिसकी वजह से उसके मार्क्स अच्छे आने लगते हैं, टीचर्स एंड पेरेंट्स उसे खुश हो जाते हैं एंड एक तरह से वो बच्चा एक होनहार बच्चा बनने लगता है जिसका फ्यूचर ब्राइट दिखने लगता है। नाउ आज मैं आप सबके साथ ऐसी ही एक स्मॉल कैप, इनफैक्ट माइक्रो कैप कंपनी की बात करने वाला हूं जिसका मार्केट कैप अराउंड 650 करोड़ के आसपास है। और ये जो बच्चा है ना, इस कंपनी को हम बच्चा कह सकते हैं, ये जो बच्चा है ना, ये पिछले 6-7 सालों से ग्रो नहीं हो रहा था फॉर व्हाटसोएवर रीजन। उनका फोकस नहीं था बिजनेस में एंड ऑल दोज रीजन की वजह से। बट मैनेजमेंट ने अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को चेंज किया, कुछ नए कस्टमर्स लाए, कुछ नए प्रोडक्ट्स डेवलप करके इन 2025 कंपनी ने पिछले साल से ग्रो करना स्टार्ट किया और जिसकी वजह से अगर आप देखो तो कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बढ़ गया। सो इन्वेस्टर्स की भी ट्रेन एक तरह से छूट गई काफी हद तक। बट द थिंग इज दैट फिर से इस कंपनी में एक टेम्पररी इशू, जो मुझे लगता है, दिस इज माय व्यू, कि एक टेम्पररी इशू की वजह से इस कंपनी में फिर से एक रॉड ब्लॉक आया है जो आगे जाके सॉल्व हो जाएगा एंड फिर से पिक्चर परफेक्ट हो जाएगी। बट इस रॉड ब्लॉक की वजह से फिलहाल कंपनी का स्टॉक प्राइस फिर से गिर गया एंड फिर से जो वैल्यूएशन पे था पहले वही वैल्यूएशन पे आ गया एंड फिर से ये कंपनी काफी हद तक मुझे रीजनेबल प्राइस पे ट्रेड करती हुई दिख रही है। सो कौन सी है कंपनी, क्या चेंजेस हुए इस कंपनी में, किस तरह से आगे ग्रो कर सकती है कंपनी एंड क्या बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का एंड क्या सच में इस कंपनी में कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, जानते हैं आज के एपिसोड में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई नो कि मार्केट्स फिलहाल हम सबके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं। इवन दो निफ्टी एंड सेंसेक्स इज हिटिंग ऑल टाइम हाई, जो इंडिविजुअल स्मॉल कैप एंड मिड कैप पोर्टफोलियोज है दैट इज नॉट डूइंग वेल, जिसके बारे में डिटेल में हमने बात की थी इन द लास्ट एपिसोड रबर बैंड का एनालिसिस देके। सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई वुड जस्ट लाइक टू से, मार्केट में अगर आप पैसा डाल रहे हो एंड आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर साल, एंड काफी सारे इन्वेस्टर्स एक्चुअली इन द ईयर ऑफ 2022 मार्केट में आए, 2020 से पहले जो टोटल डीमैट अकाउंट्स थे वो सिर्फ 4 करोड़ के आसपास थे, अभी वो डीमैट अकाउंट अराउंड 20 करोड़ के आसपास हो गए एंड ये जो एडिशनल 14-15 करोड़ डीमैट अकाउंट आए हैं उन्होंने कभी सीवियर बेयर मार्केट देखा ही नहीं है, सीवियर टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन देखा ही नहीं है एंड राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू दैट ओनली एंड इट विल टेस्ट आवर पेशेंस। मे बी 1-2 क्वार्टर भी ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है, आने वाले 6-8 महीनों तक भी एक्सटेंड हो सकता है एंड एज एन इन्वेस्टर मैं एक ही चीज देख रहा हूं कि इवन दो द मार्केट इज नॉट रिवॉर्डिंग कंपनीज जो अच्छा परफॉर्म कर भी रही है, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू क्रिएट द वॉच लिस्ट, to create a portfolio because काफी सारी opportunities फिलहाल स्पेशली इन द स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट अट्रैक्टिव दिख रही है। हम वीकली बेसिस पे pratikchauhan.com पे इन सारी अपॉर्चुनिटीज की बात करते रहते हैं, इन्हें ट्रैक करते रहते हैं। ऑल्सो आई एम शेयरिंग माई वॉच लिस्ट एज वेल एंड टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी हम कनेक्टेड रहते हैं एक तरह से एंड वीकली बेसिस पे हम मिला करते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट pratikchauhan.com एंड इफ यू अप्लाई द कोड GET20 सो आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है इन द ईयरली एंड क्वार्टरली मेंबरशिप। मूविंग फॉरवर्ड टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर दैट दिस इज अ माइक्रो कैप कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अगर आप इस कंपनी को देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा होना चाहिए एंड आप एक पेशेंट इन्वेस्टर होने चाहिए जिसको पता है कि वो क्या कर रहा है, उसके पैसों के साथ गैम्बलिंग नहीं कर रहा। उनको पता होना चाहिए कि क्या ट्रिगर्स है कंपनी के, जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा ऑफ कोर्स, बट द रिस्क फैक्टर इज ऑल्सो देयर, जिसकी वजह से शायद से ये कंपनी आगे जाके जिस तरह से हमने हमारा इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाया वैसे ना ग्रो करे एंड जैसे ही हमें पता चलता है कि ऐसे नहीं ग्रो कर रही, यू शुड कट और जस्ट एग्जिट द पोजीशन, जो मैं पर्सनली करना चाहूंगा इस कंपनी के थ्रू। एज अ डिस्क्लेमर, दिस कंपनी इज नॉट इन माय पोर्टफोलियो, आई एम स्टडीइंग दिस कंपनी बट इट लुक्स इंटरेस्टिंग एंड दिस इज समथिंग न्यू काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। बट जस्ट बी नोन कि ये जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाती है, बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, सो वॉलिटिलिटी वुड बी देयर एंड बिजनेस इज गोइंग थ्रू अ हेडविंड राइट नाउ, सो जो डाउनफॉल है वो काफी ज्यादा सीरियस हो सकता है। विद दैट सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं आप सबके साथ, वो कंपनी का नाम हो जाता है VTM लिमिटेड। नाउ अगर आप पूछो कि ये कंपनी क्या काम करती है, तो ये कंपनी बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती है, होम डेकोर इंडस्ट्री में काम करती है एंड एक तरह का गारमेंट बनाती है जो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी गारमेंट है। मैं आपको बताता हूँ। सो दिस इज बेसिकली दैट प्रोडक्ट दैट ये कपड़े बनाते हैं, इन अ सिंपल भाषा कपड़े बनाते हैं ये लोग। एंड हियर इज द स्नैपशॉट ऑफ दिस कंपनी। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप हो जाता है 647 करोड़ के आसपास एंड इफ यू सी द ROE एंड ROC का नंबर, सो इट इज लुकिंग ग्रेट। ऑन टॉप ऑफ दैट जो प्रोमोटर का जो क्वालिटी हो जाता है दैट इज ऑल्सो वेरी टॉप नॉच एंड द प्रोमोटर होल्डिंग इज ऑल्सो 75% के आसपास। एंड द थिंग इज, द प्रॉब्लम जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, सो इफ यू सी द सेल्स ग्रोथ ऑफ द कंपनी थ्रू आउट द ईयर्स, सो
फ्रॉम 2014 से लेके इफ यू सी 24 तक कंपनी वाज नॉट गोइंग एनीवेयर. इफ यू सी कंपनी वाज नॉट ग्रोइंग एनीवेयर. यस, इन 2022 कंपनी हैज शोन 36% का ग्रोथ, बट इट वाज द पेंट अप डिमांड बिकॉज ऑफ द कोविड ईयर्स. इट वाज जस्ट लाइक द सेल्स वाज नॉट देयर. बट अगेन जो कंपनी का ग्रोथ है वो FY23 एंड FY24 में 8 एंड -0% का आसपास था. एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कंपनी का प्रॉफिट भी ही नहीं जा रहा था. बट द थिंग इज दैट कंपनी में कुछ चेंजेस हुए, कंपनी में कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स आए, कंपनी के कुछ न्यू कस्टमर्स बने, जिसकी वजह से इन द लास्ट ईयर मार्च 2025 में कंपनी ने 66% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है. एंड एट द सेम टाइम जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 9-18 करोड़ के आसपास था, वो 45 करोड़ के आसपास पहुंच गया. एंड इफ यू सी द क्वार्टरली बेसिस एज वेल, इन द क्वार्टरली बेसिस इफ यू सी कंपनी वाज गोइंग नोवेयर, फ्रॉम देयर कंपनी शोइंग अराउंड 19%, 28%, 54%, 102%, 70% का ग्रोथ. इफ यू सी द कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो अराउंड 13-7-8% के आसपास होवर करते थे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग थे, वो गॉट बैक टू द 13-18, 25%, 16% के आसपास के लेवल्स तक. सो जो मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा था जो बहुत शरारती था, वो कहीं नहीं जा रहा था, उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा हेजी दिख रहा था, उस बच्चे ने अपने आप को सुधारा एंड नाउ उस बच्चे का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है. सेम गोज फॉर दिस कंपनी ओनली. सो नाउ एज एन इन्वेस्टर आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ओके, कंपनी पिछले 6-7 साल से कुछ नहीं कर रही थी एंड अचानक से इन FY25 कंपनी को ग्रोथ दिखाई दी, तो क्यों, क्या चेंज हुआ कंपनी में जिसकी वजह से कंपनी फिर से बैक ऑन ट्रैक आ गई, फिर से ग्रोथ दिखाने लगी. उससे पहले हम जान लेते हैं VTM का बैकग्राउंड क्या है. सो द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी इज दैट ये कंपनी थियागराराज ग्रुप से बिलोंग करती है, जो फाउंड हुआ था 1936 में. एंड इट इज अ वेल नोन, वेल रिस्पेक्टेड एंड ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी के साथ काम करने वाला ग्रुप है. साथ ही ये जो ग्रुप है, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग दिस नेम वेल इनकरेक्टली, थियागराराज जर ग्रुप जो है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये ग्रुप के पास इट्स ओनली मिल इन इंडिया जो 160 थ्रेड काउंट्स के साथ इंडिया में ऑपरेट करती है कॉटन यार्न के सेगमेंट में. सो द मैटर ऑफ द फैक्ट इज दैट क्वालिटी पे ये कंपनी जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती. ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप देखो तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है. अराउंड 0.12 टाइम्स के आसपास का कंपनी की डेट टू इक्विटी का नंबर हो जाता है. एंड देयर इज नो प्लेज एज वेल. प्रमोटर होल्डिंग भी 75% के आसपास हो जाती है. सो प्रमोटर्स लिटरली हैव द स्किन इन द गेम इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. एंड साथ ही कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है. इफ यू सी जो डिविडेंड पे आउट है अराउंड 25-30% के आसपास कॉन्स्टेंटली रहा है डिविडेंड पे आउट रेशियो. In the last year it was less because company was growing and company was investing in the business only. And this is the snapshot and this is the background of the company a bit. Now let's understand what changed in the company and उसके लिए हमें एनुअल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा. हम अगर FY23 के एनुअल रिपोर्ट में जाए तो कंपनी ने क्या चेंजेस किए वो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. कंपनी कह रही है द कंपनी पार्टनर्ड विद रिटेलर इन USA for marketing its high-end home textile product. The sale turnover has grown from strength to strength over the last 7 months, reaching around 1 crore 95 lakhs के आसपास for the year ended 31st March 2023. This was achieved by the development of new product and design of home textiles. So कंपनी ने जो सीड्स थे वो 2023 से ही प्लांट कर दिए थे, जहां पर US में कंपनी ने एक नए कस्टमर को अक्वायर किया. ऑन टॉप ऑफ दैट कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्ट इनोवेशन किया, जिसकी वजह से कंपनी को न्यू ऑर्डर्स मिलने लगे, विच इज इन हायर मार्जिन इन नेचर एज वेल, जो हमने कंपनी के नंबर में भी देखा. एंड गोइंग फॉरवर्ड, ये हमने 2023 की बात की. नाउ अगर 2024 में देखें, सो नाउ इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2024 कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कह रही है द कंपनी पार्टनर्ड विद US रिटेलर टू मार्केट इट्स हाई एंड होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स. सेल ऑन US ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैव गिवन अ बूस्टर टू द कंपनी. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. एंड द प्रोडक्ट हैज अ नीश इन द ओवरसीज मार्केट. द सेल्स टर्नओवर हैज ग्रोन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ओवर द लास्ट 12 months, reaching around 53 crores के आसपास for the year ended 31st March 2024. The development of the new product and the design of the home textile achieved this. The company made a profit of around 32 crores before depreciation for the FY24 against 22 crore during the year of FY23. The company achieved a profit after tax of around 18 crores for the year ended 31st March 2024 as against 9 crores only for the year ended 31st March 2023. So इस तरह से कंपनी ग्रो हुई है. एंड लास्ट ईयर हम 2025 की बात करें, so company is saying during the year under review the company achieved an impressive turnover of 344 crores for the financial year 31st March 2025 as compared to around 207 crores in the previous year, reflecting a substantial year-on-year growth. Export turnover stood around 220 crores, accounting for 64.11% of the total turnover as against 98 crores in the previous year. This significant 16% increase in export turnover was primarily driven by the robust performance of our home textile segment. And also the company is saying the company registered a remarkable sales turnover of around 179 crores from the home textile segment alone, backed by consistent innovation in the product development and design. So basically जो बच्चा शरारती था from 2024 से लेके 2022 तक, उस बच्चे ने अपने आप को इंप्रूव करना स्टार्ट किया एंड जो सीड्स थे वो प्लांट करना स्टार्ट किया from 2023 एंड गोइंग फॉरवर्ड बच्चा फिर से ग्रो होने
होने लगा। बट नाउ इफ यू सी जो कंपनी ने ग्रोथ दिखाया था, एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन इफ यू सी जो कंपनी का स्टॉक प्राइस था वो अराउंड 27 रुपीज के आसपास था, जो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था इन जुलाई 2025 अराउंड 118 रुपीज के आसपास। बट नाउ आते हैं ट्रम्प चाचा, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस अगेन अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 40% के आसपास डाउन है बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट मार्केट के टैरिफ्स जो लगाए गए हैं इंडिया पे वो। एंड राइट नाउ द कंपनी इज ट्रेडिंग एट द 64 रुपीज के प्राइस पे। नाउ इस चैलेंज को फेस करने के लिए व्हाट द कंपनी इज डूइंग, दैट इज व्हाट वी हैव टू फोकस एज एन इन्वेस्टर। मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। एंड एक क्वेश्चन मैं आपसे भी एज एन इन्वेस्टर पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है ये जो यूएस टैरिफ्स है वो कब सॉल्व हो गए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या आपको लगता है क्या ये सस्टेनेबल है, एंड अगर नहीं है तो कब तक सॉल्व होने के चांसेस है, क्या आपको लगता है? एंड इसका आंसर लिंक्डइन पे था, जहां पर साला कनन हु इज द डायरेक्टर ऑफ दिस मिल्स एंड ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ वीटीएम लिमिटेड, जो कंपनी हम बात कर रहे हैं, एंड इन द लिंक्डइन पोस्ट she is saying that in our almost 100 years existence, VTM has navigated many exogenous shocks and demand cycles, and our prospective measures and mitigation strategies to minimize business impact in the light of US tariffs include customer continuity, so that is one thing, market diversification, so they are scaling up in UK under the new India FTA UK agreement, and also deepen presence across these countries and the Indian domestic market to rebalance the revenue mix. So they are exporting in other geographies and also they are focusing in Indian domestic market as well. On top of that, portfolio premiumization, accelerating the shift towards performance and premium bed bath programs while piloting direct to consumer initiatives in select market, and financial discipline which is there. And साथ ही she is saying that while the US currently contributes around half our top line, we have a defined roadmap to minimize tariff led headwinds. So फिलहाल कंपनी का 50% of revenue is coming from US only, but they are defining the roadmap to minimize the tariff led headwinds going forward. And over here this paragraph is very important, जो आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो if you are interested in this particular company. So this is the story of VTM Limited, and the thing which has to be seen in this particular company is that going forward tariff की situation कैसे play out होती है, which is one of the major risks. Secondly, I feel the textile is very tough business to crack. So yes, as I told you that this is the risky business, but going forward जो future perspective that is looking interesting, and on top of that if you see the company is trading at the P multiple of around 17.3 times के आसपास. So the valuation is comfort is also there, and that's why I'm discussing this company with you guys. Also one of the risk is that कि जो textile industry है वहाँ पर हाई मार्जिन सस्टेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. सो ये जो कंपनी मार्जिन जनरेट कर रही है ऑन देयर प्राइम विच इज़ अराउंड 20-25% के आसपास, क्या ये मार्जिन सस्टेन करना पॉसिबल है गोइंग फॉरवर्ड? एंड टैरिफ की सिचुएशन की वजह से ये मार्जिन और ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म. एंड जब टैरिफ की सिचुएशन सॉल्व भी हो जाती है उसके बाद क्या ये मार्जिन सस्टेन हो पाएगा या नहीं, ये दिस इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क. एंड ऑल्सो ये रिस्क भी हो जाता है कि जो 6-7 साल से कंपनी का मैनेजमेंट सोया हुआ था एंड अभी जो जागा है, सो क्या गोइंग फॉरवर्ड कंपनी का मैनेजमेंट में वो हंगर है, वो ग्रोथ की तलब है या फिर नहीं, जो इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट कर सकती है, कंपनी को भी बहुत बड़ा बना सकती है एंड वेल्थ को भी ग्रो कर सकती है. सो दैट इज दैट कि वो हंगर है या फिर नहीं मैनेजमेंट में. पॉजिटिव्स में इफ आई टेल यू, जो कंपनी का वैल्यूएशन है 650 करोड़ का, एंड कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हीरो प्रोडक्ट हो जाता है, एंड साथ ही जो यूएस में कंपनी ने रेप्लिकेट किया नए कस्टमर्स को लाके वहां पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करके, वही सेम अगर कंपनी रेप्लिकेट कर पाई इन अदर ज्योग्राफीज, सो जो कंपनी की सेल अराउंड 200-300-340 करोड़ के आसपास है, 500-600 करोड़ के आसपास भी जा सकती है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ सकता है. सो द क्वेश्चन इज कि क्या ये ग्रोथ कंपनी में दिखाई दे सकती है, एंड अगर ये ग्रोथ दिखाई दी तो कंपनी का वैल्यूएशन फिलहाल काफी ज्यादा रीजनेबल लगता है. सो दिस वाज द वीडियो अबाउट VTM Limited, which is a new company idea which I discovered, and that's why I thought of sharing with you all guys. Let me know in the comments कि आपको कैसा लगा ये वीडियो एंड आपके क्या थॉट्स है इस कंपनी के ऊपर. एंड फॉर मोर सच काइंड ऑफ आइडियाज, community which discuss these ideas and grow together, check out www.pratikchauhan.com. मिलते हैं ऐसे किसी एपिसोड में. जय हिंद.